मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। जानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिन के बाद जमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को जमलोक तक की यात्रा करने में 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ आती है। उसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद जमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे जमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद तेहरवी और पिंडदान क्यों जरूरी है। मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो जमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते में जमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, तेरहवीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद जमराज के जमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा को जमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी जमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती। मृत्यु के बाद वो 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद जमदूत आत्मा को जमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले बैतरनी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। ये नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों या गोदान किया हो तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा बैतरनी नदी को पार करती है। बैतरनी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा जमलोक पहुंचती है तो जहां जमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार जमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल ना सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।